डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन में मकान पर माटर गोला गिरने से 2 खातीन जाँ बहक, एक बच्चा और 2 खातीन शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्क में एक और सियासी जमात का इजाफा। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। कन्वीनर शाहिद खकान अब्बासी की नून लीगी हुकूमत पर तनकीद, बोले फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते हैं। आईनी ओहदे रखने वाला हर शख्स रोज आइन तोड़ता है। ये मुमकिन नहीं कि आइन तोड़ा जाता रहे और मुल्क चलता रहे। सबको इस मुल्क के आइन के ताबे होना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, ये शिकार और शिकारी का निज़ाम अब नहीं चल सकता। रियासत का ये फर्ज है कि हर बच्चे को तरक्की के मौके मिलें। हमारा पहला मंशूर हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना है। आज तजादाद से भरपूर तकारीरें सुनने को मिली। तकरीरें करने वाले माजी में इक्तदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। विभागी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। अपने एक बयान में बोले, अवाम सवाल करते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे, तब आप क्यों खामोश थे? वजीर आज़म पेट्रोलियम और वजीर ख़जाना रहने वाले ऐलानात पर खुद अमल क्यों नहीं कर सकते? जिन लोगों में वफा जैसी सफत ना हो वो इक़दार की सियासत किया करते हैं। मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उस वक्त खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। ये हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है, आइन को मान रही है न अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा है नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। अगर बानी PTI की भूख हड़ताल हुई तो ये पूरी कौम की तरफ से भूख हड़ताल होगी। परवेज खटक को तंबी करते हुए बोले, झूठी गवाही ना दें, झूठी गवाहियां देकर पराठे खा सकते हैं, ना ही सिगरेट पी सकेंगे। तरनोल में जलसे की इजाजत को खुद इंतजामिया ने तजवीज़ किया था। हम तो F9 पार्क या परेड ग्राउंड में जलसा करना चाहते थे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा कि उमर अयूब ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम जारी रखेंगे। बानी PTI ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। एहतराम वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूं। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, दुनिया में कहीं भी, कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े। भाई अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। MQM पाकिस्तान ने वजीर आला सिंध के तमाम तरक्याती दावों को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में सिंध के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने जो बयानिया घड़ा उसमें झोल है। ये पैसा किसी का जाती नहीं, मेरा और आपका है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। सिंध से पंजाब में दाखिल होते ही सड़कों का फर्क नजर आने लगता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ। ये रुकन कौमी असम्बली हैं, इनकी दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM रहनुमा के बयान पर रद्द अमल। बोले, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था जितना काम जरदारी साहब के दौर में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। MQM ने कहा कि सिंध में तबाही हो गई है। मजीद बोले, सबको पता है जब आप लोगों के इशारे पर शहर बंद हो जाता था, आज कराची में खौफ व दहशत और बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। ईरान के अवाम ने भी तब्दीली को वोट दे दिया। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। 53.6% वोट हासिल किए। सख्तगीर इनकलाबी सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। वोटिंग की शरह 49.8% रही। परशकियान के हामी मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा मसूद परशकियान के ने कहा है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबके साथ लेकर चलना है। गजा में सहूनी बर्बरियत 24 घंटों के दौरान शुजाइया महल्ला, बुरीज, नसीरात और मवासी कैंप समेत मुख्तलिफ मुकाम पर हमले, रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर गोलाबारी, 38 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी।
फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत, कई इसराइली फौजी हलाक, इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइली जाहिरियत बंद कराने के लिए लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। फलस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन और दीगर जंग मुखालिफ तंजीमों के मुजाहिरे में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने फौरी जंग बंदी के हक और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरा का नई लेबर हुकूमत से इसराइल को जंगी हथियारों की फराहमी बंद करके अमन के कयाम को यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी ने बैंकॉक में जारी WBA के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके टाइटल जीत लिया। शहीर आफरीदी इससे कबल पाकिस्तान के लिए ABF एशिया टाइटल और WBC एशिया टाइटल भी जीत चुके हैं। और लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का मुद्रे सेहत केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 30,000 किलो फलों की चेकिंग, 250 किलो आम और केमिकल्स तलब, मुतअद्दिद को वार्निंग जारी।